प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। मित्रों, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, धार्मिक कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय यजमान के पत्नी का अर्थात याजक के पत्नी का स्थान किस ओर होना चाहिए? दाहिनी ओर या बाईं ओर होना चाहिए? यद्यपि यह तथ्य स्पष्ट है, जो लोग सदैव पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं, उन्हें पता है। फिर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। प्रायः लोग पूजा पाठ करते समय, बैठते समय इस प्रश्न को जरूर करते हैं कि किधर बैठाया जाए, किधर बैठा जाए। सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, वामा, वामांगिनी इत्यादि शब्दों से संबोधित किया गया है। ये सब जानते हैं कि पत्नी का स्थान बाईं तरफ होता है पति के। विवाह के समय जब कन्या का विवाह संस्कार किया जा रहा होता है वर के साथ, तो 4 प्रमुख परिक्रमाएं होती हैं, 4 फेरे होते हैं प्रमुख। उसमें पहला धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए अर्थात कामना पूर्ति के लिए। इन 3 परिक्रमाओं में कन्या को आगे चलाया जाता है। चौथा मोक्ष के लिए जो परिक्रमण होता है, उसमें वर को आगे चलाया जाता है। अर्थात धर्म में, अर्थ में और कामना पूर्ति में पत्नी आगे रहनी चाहिए, उसका स्थान दाहिनी तरफ होना चाहिए। विशेष कामना पूर्ति के लिए विशेष अवसरों पर हमारे धर्मशास्त्र ने अनेक प्रकार के नियम बताए हैं। उन्हीं को हम विधि निषेध बोलते हैं, जिनको अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है एक निश्चित नियमावली में बंध करके अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो नियमावली हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बनाया है, उसका परिपालन अवश्य ही करना चाहिए। तो पत्नी पति के दाहिनी ओर बैठे पूजा पाठ के समय, यज्ञ के समय, इसके अनेक प्रमाण शास्त्रों में वर्णित हैं। कन्यादाने विवाहे चा, कन्यादान देते समय पत्नी पति के दाहिनी ओर हो। विवाह के समय भी वर के दाहिनी ओर कन्या हो। प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि, देवताओं की प्रतिष्ठा की जा रही हो, यज्ञ किया जा रहा हो, तो भी यजमान की पत्नी यजमान के राइट साइड में बैठे, दाहिनी ओर बैठे। सर्वेषु धर्म कार्येषु, सारे धर्म के कार्य में, अथवा सर्वेषु शुभ कार्येषु, सभी शुभ कार्यों में पत्नी दक्षिणतः स्मृतः, पत्नी पति के दाहिनी ओर बैठे, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, यह नियम है। यह बात सिद्ध हो गई कि सभी धर्म कार्य में पत्नी को पति के दाहिनी तरफ ही बैठना है, राइट साइड में बैठना है। लेफ्ट साइड में कब बैठना चाहिए? तो विवाह के समय जब वर वधू बैठते हैं, तो पूरी पूजा, संस्कार से संबंधित जो पूजा हवन का कार्य है, वो सब वर के राइट साइड में ही कन्या बैठ करके करेगी। परंतु जब सिंदूर दान का अवसर आता है, जब भांवरे हो जाती हैं, फेरे हो जाते हैं, परिक्रमा पूरी हुई, तो वधू को वर के लेफ्ट साइड में बैठाया जाता है और वर उसे सिंदूर दान देता है। जब तक कन्या वर के लेफ्ट साइड में नहीं बैठती, तब तक वो कुमारिका मानी जाती है, कुंवारी मानी जाती है। तो इसलिए सिंदूर दान के समय वर के बाएं भाग में पत्नी को बैठाया जाता है। तो सिंदूर दान के समय पत्नी को बाएं तरफ बैठना है। पिता के घर से पति के घर जाते समय, विदा होते समय वधू को वर के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। भोजन के समय अगर दोनों एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, तो पति के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में बैठ करके पत्नी को भोजन करना चाहिए। सोते समय पत्नी को पति के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। अभिषेक के समय, अभिषेक का अर्थ यहाँ कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं रुद्राभिषेक करते समय यजमान की पत्नी को यजमान के बाईं तरफ बैठा दो। यहाँ अभिषेक का अर्थ रुद्राभिषेक नहीं है, किसी देवी देवता के अभिषेक से इसका अर्थ नहीं है। इस अभिषेक का अर्थ है यज्ञ संपन्न होने के उपरांत यज्ञ के कलश का जो जल है, उसके द्वारा यजमान और यजमान की पत्नी, उनके परिवार के लोगों के ऊपर अभिषेक किया जाता है, अवभृत स्नान कराया जाता है,
वो कराते समय या करते समय यजमान की पत्नी यजमान के लेफ्ट साइड में ही बैठना चाहिए। आशीर्वाद प्राप्त करते समय, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि के उपरांत जब आशीर्वाद ले रहे हो तो यजमान के लेफ्ट साइड में उसकी पत्नी हो, आंचल बनाए आशीर्वाद लेने के लिए याचना की मुद्रा में, और उसमें आचार्यों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप नारियल, फल, मिष्ठान इत्यादि दे करके उनको आशीर्वाद प्रदान किया जाए। तो आशीर्वाद के समय भी यजमान की पत्नी लेफ्ट साइड में रहेगी। घर में जब गुरुजन आवे, श्रेष्ठ जन आवे, या घर में माता पिता के पाद प्रक्षालन किया जा रहा हो, कन्या पूजन किया जा रहा हो, उनका पाद प्रक्षालन किया जा रहा हो, यज्ञ करने वाले आचार्यों का, ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन किया जा रहा हो, तो यजमान की पत्नी यजमान के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, बाएं तरफ होनी चाहिए। तो उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी और यज्ञ का पूर्ण फल उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार तथ्यात्मक रूप से हमने ये जाना कि पत्नी पति के राइट साइड में कब हो और लेफ्ट साइड में कब हो। देखते रहिए वैदिक मीडिया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सादर नमस्कार।